नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मुंबई की नाइट लाइफ में अगर कोई नाम एनर्जी, म्यूजिक और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुके हैं तो वो है यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफे और बार्स। हाई एनर्जी एम्बियंस, यूथ फ्रेंडली वाइब और ऐसा फूड टेस्ट जो बार बार मुझे खींच लाता है 145 कैफे एंड बार में। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो सवाल ये है कि क्या ये सब प्लानिंग का हिस्सा है या नेचुरल ग्रोथ? शहर बदलने पर क्या 145 कैफे का स्वाद भी बदलता है? और जैसे जैसे ब्रांड आगे बढ़ रहा है, क्या हर आउटलेट में वही क्वालिटी, वही टेस्ट और वही एक्सपीरियंस बना रह पाएगा? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे 145 कैफे एंड बार के ओनर से, उनके अब तक के सफर और आने वाले प्लान्स पर खास बातचीत में। लेकिन ये सब स्टूडियो में थोड़ी ना करेंगे। कैफे एंड बार की ग्रोथ स्टोरी की बातें करने मैं पहुंची 145 कैफे एंड बार के काला घोड़ा आउटलेट में। आज हम मौजूद है 145 कैफे, एक होम ग्रोन आउटलेट जिसको हो चुके हैं पूरे 10 साल की सक्सेस कहानी, ब्रांड स्ट्रैटेजी, बिजनेस मॉडल पर होगी आज बातचीत। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है ईशान बहल, CEO हैं, और साथ ही ऋतिक भसीन जो कि डायरेक्टर हैं 145 के। पहले तो स्वागत है आप दोनों का सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और कांग्रेचुलेशंस एज वेल, 10 साल पूरे कर लिए आपने। ईशान, सबसे पहले आपसे सवाल, आप हॉस्पिटैलिटी की एक लेगेसी फैमिली से आते हैं, खाइबर, जो कि हेरिटेज ब्रांड डाइनिंग है, लेकिन 145 एक ह्यूज सेंट्रिक है और काफी कैजुअल है। ये एक ब्रांड इंटेंशनल डिसीजन था? तो हमारे ऑब्वियसली दो ब्रांड्स हैं, खाइबर है और 145 भी है। खाइबर इज अ वेरी डिफरेंट ब्रांड, इट्स अ लेगेसी रेस्टोरेंट। 145, आवर आइडिया विद 145 वाज लेट्स क्रिएट अ स्लाइटली मोर कैजुअल कॉन्सेप्ट जहाँ लोग आ सकते हैं, दे फील कंफर्टेबल, they feel like it's like a second home to them. People can come, they can enjoy some of our global tapas food that we have on the menu, or they can enjoy a nice drink, or they can come in post work, to sort of unwind. One of the signature things that we have in 145 is a pool table. हमारे पास एक pool table है हर जगह में, because we like people to feel comfortable, we like people to spend time in the units. So our entire objective with the brand was to create what we called a second home for our customers, and to really, really drive behind a community presence. So when we created the brand, it was intentionally done to create a casual, easygoing environment. Yes. ओके, इंटेंशनल आपने ये कदम उठाया। लेकिन ऋतिक, कमिंग टू यू, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फूड एंड बेवरेज ब्रांड काफी क्राउडेड है, स्पेशली अगर आप मुंबई की बात करते तो दैट इज वेरी क्राउडेड। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि 145 को ही लोग चुने? यूएसपी क्या है आपकी? We are trying to build a community, so we want to make people believe that 145 is their second home. Like एक जो घर में वो सोते हैं और ये उनका second home हो। तो हम लोग का lot of clientele, हम लोग का रोज आते हैं इधर, तो हम लोग उनको comfort zone में लाते हैं, जैसे इधर आते हैं, और हर हफ्ता उनसे बातचीत भी होता है। और हम लोग इतने एक्सेसिबल है कि बस कुछ भी प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली हमको फ़ोन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लिसन, आज खाना अच्छा नहीं था, ऐसा था, वैसा था। तो हम लोग ऑन द गो है। आपका टेस्ट मेन्यू अगर मैं बात करूं, वो कुछ अलग है? हम लोग का मेन्यू है इंडियन एंड ग्लोबल विद अ ट्विस्ट। ओके, तो अभी जो भी हम लोग डेटा लेते हैं हम लोग के टीम से, और जो भी ट्रेंड है हम लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, और customer satisfaction is everything. That's the main thing. I think also adding on to what Ritik is saying, something very interesting that we've done with the product is एक चीज होती है sweet spot pricing. So when a customer comes in, उनका experience जो रहता है, we try to give very good value for money for the experience as well. So what happens is, not only is the quality of what we are serving very good, but the kind of price point of value that you get for that price point is also extremely good. So when a customer enters feeling, he has a certain expectation and experience in terms of the quality, and when he leaves, he also thinks about कि मैंने इतना खर्चा किया है, was it worth it?
And very often when you leave 145, the answer to that question is yes. तो अफोर्डेबल भी है, It's a Quality sweet plus spot afford- pricing. Price Exactly. sensitive place. Yeah. for sure. प्राइस सेंसिटिविटी की बात की है तो प्रॉफिटेबिलिटी सेंसिटिविटी की भी बात कर लेते हैं. रेंट, लिकर प्राइस, फिक्स स्टाफ कॉस्ट, तो ये कितना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेंसिटिव है ईशान? I think hospitality business में I think your unit economics are the most important thing because what happens is it's एक बहुत glamorous business है. People see it from the outside. They think that it's a very interesting business. It's very flashy. However, the way we run our business is we run it based on unit economics and profitability. So I'll give you a slight example of how we divide our expenses, which is obviously collectively done by myself and Ritik both. We both look at it on a week-to-week basis, a day-to-day basis. The way we look at it is our rent accounts for around 15% of our revenue. Our staff and salary wages account for around 15 to 17% of our revenue. Our product cost around 30 to 32%, 30 to 32, 33% on a monthly basis. And that leaves us with an approximate EBITDA of around 26, 27% per unit. Accounting for other corporate overheads from our main office, we target around a unit EBITDA of around 22%. That is our target EBITDA per unit. Whenever we look to open, that's how our unit economics work, principally, which we achieve, which we aim to achieve. And we also have certain miscellaneous expenses, which are around 10%. So that's how our profitability sector works. And we are very, very conscious about it. We look at it because for us, sale is very important, but profitability is everything. अग्री, इंटरेस्टिंग ईशान. लेकिन अभी हम क्योंकि रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो 145 के लिए अगर बात करें तो क्या ज़्यादा सस्टेनेबल लगता है, फूड मेन्यू या फिर बार? रेवेन्यू में क्या कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा? हम लोग का एम है दोनों, पर ऑनेस्टली बिकॉज 145 इज मोर यूथ सेंट्रिक, और हम लोग का अल्कोहल फूड से ज़्यादा है. अभी अब 70% और 30% है. पर काला घोड़ा जैसे जगह में क्योंकि हम लोग को बहुत दिन का क्राउड मिलता है, कोर्ट्स इधर है, बहुत कॉलेजेस इधर है, जय हिंद, केसी, हम लोग को मिल्कशेक फेस्टिवल हमारा चालू है, तो इधर अराउंड 40% ऑफ द सेल फूड से भी आता है. इंटरेस्टिंग. लेकिन ईशान, क्योंकि आप शुरुआत से ही फूड इंडस्ट्री में रहे हैं और आपने तमाम चीज़ें समझी हैं, चैलेंजेस को भी आपने बहुत ही नज़दीक से देखा होगा. क्या चैलेंज लगता है आपको इस पूरे स्पेस में जिसको आपने क्रैक किया? क्योंकि कई सारे, अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जिन्होंने शुरुआत की इस मार्केट में आने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए. सस्टेनेबिलिटी के लिए की क्या लगती है आपको? आई थिंक एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री में, रेलेवेंस. क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक. तो 10 साल के बाद हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट, हाउ डू यू स्टे कि यही जगह है जहाँ मुझे जाना है. It's very, very important, you know. So I think a very key component of that is community building. क्या है कि people should feel like boss ये मेरा जगह है. That's very, very important. So we try and create that, the essence of that. And also secondly, it comes down to the product. A good product will take you a very far way. Eventually, if the food is good, if the drinks are good, if the service is good, if the ambience is good, if the quality of your experience is good every single time, it is very likely कि आप वापस जाके और लोग से बताओगे, you will tell more people about it, about my experience. It was a good experience, it's a great space. I got great value for my experience as well. And then what happens is your community just grows and keeps building. So that is the key thing. 145 का सक्सेस हम देख रहे हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान है आपके? I think हमारा vision has always been quite clear कि हमें sustainably expand करना है. Up till now. अभी हमारे 5 जगह है 145 के. We have one in Kalagoda, Kamla Mills, Andheri, सारे Bandra. कंपनी ओन्ड या फ्रेंचाइजी मॉडल? सब कंपनी ओन्ड, 100% कंपनी ओन्ड. जहाँ हम और ऋतिक have 100% control over the operations. अपना टीम चलाता है सब कुछ. And we have a new location अभी जो साइबर हब में खुल चुका है. So we have 100% company owned, company operated. Currently, we are not looking at the franchise route currently, but we are sort of looking at the next step for us right now. I do think that we have certain expansion plans in mind because बहुत से अच्छे markets हैं like Delhi, Bangalore. तो पैन इंडिया प्रेजेंस सोच रहे हैं? Pan India presence सोच रहे हैं because we have the product that can be scaled up, right?
and we have the demand for it to scale up, because as you mentioned before as well, there are not too many places that are going strong after 10 years, and we have seen that year on year हमारा sale का growth 10-15% बढ़ते जा रहा है. So it's a very good sign for us as a brand कि whatever we are doing it in the right way, and so we want to continue to do it on the right. हम लोग एक साल का प्लान बना रहे हैं. अभी 26 प्लान में 2 आउटलेट और का प्लान है इंडिया, और फिर 27 में अब्रॉड दुबई और लंदन का प्लान. ओके, तो जब आप एक्सपैंड करेंगे तो मान लीजिए अभी तो आप फिर मुंबई सेंट्रिक हैं और स्टेट्स में हम लोग के जाएंगे, पास गुड़गांव में भी है. साइबर हब में साइबर हब, गुड़गांव, हमारा न्यूएस्ट आउटलेट उधर है. तो ये कब बोला ईशान? 1 साल हो गए. 1 साल हो गया. हाउ इज दैट डूइंग? इट्स डूइंग वेल. इट्स डूइंग वेल. तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सेम टेस्ट वहाँ पे भी मिले? I think this is a very important question actually, क्योंकि हर सिटी का टेस्ट पैलेट बहुत अलग है बहुत अलग. एंड उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है. तो हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन माइक्रो मार्केट्स. मतलब हम अभी दिल्ली में खुल चुके हैं, पर एक्चुअली वी हैव ओपनड इन गुड़गांव, इन अ कॉर्पोरेट डिस्ट्रिक्ट इन गुड़गांव. तो हमारा मेन्यू का जो टेलरिंग है, इट इज बेसिस दैट कि हम गुड़गांव में खुल चुके हैं, उधर के लोग क्या चाहते हैं, नॉट व्हाट डू पीपल इन दिल्ली वांट. So micro market and micro market analysis is very important. It's something that we really focus on, because you can have the best product, but if it is not tailored towards that particular micro market, you will not succeed. ईशान, 145 एक कैफे चेन, लाइफस्टाइल या F&B, कैसे देख रहे हैं आप? I think for right now, cafe and F&B, but something that can potentially develop into a lifestyle brand. There are other brands that we are also working on. It's a new burger brand which coincidentally launching today, which is also part of our company, which is called Smackin' Burgers. It's a young brand. Yeah, I saw that Smackin' Yes. burger. So we are looking at developing something like that, which we feel could develop into slightly more of a lifestyle brand, because it's catered towards that very young Gen Z audience. So I'm thinking that that brand could have a slightly more direction of lifestyle. Okay, after COVID, it has enhanced कि लोग बाहर जाकर खाते पीते हैं, लेकिन एक चैलेंज रहा है, एक बड़ा तबका है ऋतिक जो घर पे भी बैठ के खाना चाहता है, जो इमेंस अभी भी एंजॉय नहीं करना चाहता, उसको कुछ केटर करना चाह रहे हैं आप? इसके लिए स्मैकिन बर्गर्स, अभी हम लोग 4 आउटलेट खोल रहे हैं स्मैकिन बर्गर्स का आज. तो वो उन लोग के लिए है जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. नेक्स्ट 10 इयर्स में 145 कहाँ देख रहे हैं आप? All over India, and hopefully in at least 3-4 cities, top cities of the world. I think अभी हमारे पास 5 जगह है. I think in 10 years we should have at least 20 locations. That should be our objective, which I think is a sustainable target. That means that it would equate to around opening maybe 2 outlets per year. But I think we should, in the next 10 years, we should have, by 2035, we should have at least 25 units. ईशान, my next question was on this only. Compliance, safety, regulations, इसको कैसे govern कर पाए? So, in regards to compliance, safety, fire audits, licensing, and all regulations, we are 1000% absolutely very vigilant about these things. Kitchen audits, etc. We actually have an external auditor that we have hired at our own cost to audit all of our locations and do a, what I would say, a mock inspection to make sure that our team is very vigilant about making sure that every single thing is followed, from our licensing, documentation, requirements, fire suppression systems, gas cylinders, and of course legalities in terms of everything that we do. We are 100% legal and we're very careful about following the law. 10 साल हो गए 145 को. एक ट्रेंड जो आपने इन 10 सालों में बदलता हुआ देखा? म्यूजिक. म्यूजिक जब भी टेस्ट, हम दैट लोग इज ने आल्सो चालू किया, हिप हॉप ज्यादा था. अभी बॉलीटेक चल रहा है आजकल, फिर वापस बीच में हाउस चल रहा था. तो म्यूजिक चेंज होते रहता है. अभी सडनली नया चीज आया है कि बहुत लोगों को रेट्रो बॉलीवुड पसंद आ रहा है. Suddenly, this is suddenly trending, which was not even in the picture some time back. Like right now, I just had another night at this thing, and we had to play. The demands are coming right now. Listen, play. कुछ होता है. Play that from Dil To Pagal Hai. And like it's suddenly changing. This used to never happen. Vital role for Yeah, it's Indians, everything. right? Yeah. Fireside. Ishan, if you will sum up 145 in one word, what it will be? Energetic. Energetic. Trendsetter.
ट्रेंड सेटर ऋतिक. 145, one challenge. No challenge, bring it on. Okay. 145 in next 5 years. Ishan. Boom. Right. Very interesting. Thank you so much, Ishan. Thank you Hrithik. so much for आज having us. Thank you.